अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 लेसन 4 लाइफ इन द फॉरेस्ट। बेटा मैंने पहले आप लोगों को इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में बताया था। आज मैं आपको टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में बताऊंगी। टेम्परेट फॉरेस्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स। दे आर फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ ऑफ द USA एंड कैनेडा। टेम्परेट फॉरेस्ट जितने भी हैं बेटा वो बहुत डिफरेंट हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से। दे आर फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज़ एंड USA एंड कनाडा। ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, USA अमेरिका में या कनाडा में पाए जाते हैं। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, और यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर भी टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। एंड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, और नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट एशिया में भी हैं। दीज एरियाज़ आर क्वाइट कोल्ड, ये एरियाज़ बहुत ठंडे हैं। एंड द फॉरेस्ट हेयर आर आइदर कॉनिफर्स और अल्पाइन, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो सारे के सारे कॉनिफर्स हैं और अल्पाइन के ट्रीज़ हैं। यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट में बेटा किस तरह से ये देखें, यहाँ पे बहुत सारा सर्दी होती है जिन एरियाज़ में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये देखिए अल्पाइन ट्रीज़ या फिर कॉनिफर्स ट्रीज़ पाए जाते हैं। ये देखिए, ये आप ट्रीज़ को देख रहे हो, ये बहुत आप टेम्परेट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में एक ये फ़र्क है बेटा। ये देखिए, जो टेम्परेट होते थे फॉरेस्ट है वो उनमें जो ट्रीज़ हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे हैं, जबकि इक्वेटोरियल में ये होता था कि वो बहुत साथ होते थे कि वहाँ से गुज़रना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। आप देखें ये इसमें कितना डिस्टेंस फील हो रहा है, एक ट्री में दूसरे ट्री में कितना डिस्टेंस है। ठीक है बेटा। इन कॉनिफर्स फॉरेस्ट्स मोस्ट ऑफ ट्रीज़ आर कॉनिफर्स। जो कॉनिफर्स के जंगलात हैं उनमें सब कुछ ट्रीज़ ज़्यादा कॉनिफर्स हैं। दे आर यूजुअली वेरीज, यानी कॉनिफर्स कहते हैं सनोबर के दरख्तों को बेटा। दे आर यूजुअली वेरी टॉल एंड हैव नैरो नीडल लाइक लीव्स। ये आमतौर पे बहुत लंबे होते हैं और पतले होते हैं, और इनके जो पत्ते होते हैं वो निडल की तरह बारीक होते हैं। एंड बियर कॉर्न शेप्ड फ्रूट, और इनके जो फ्रूट्स हैं वो कॉर्न शेप होते हैं, जैसे कोन होती है ना बेटा उस शेप के फ्रूट्स होते हैं। द ट्रीज़ ग्रो ऑन हिली स्लोप, और ये ट्रीज़ जो हैं अक्सर पहाड़ों के ढलानों पर उगते हैं। देयर लॉन्ग रूट्स कीप देम फ्रॉम फॉलिंग ओवर। इनकी लंबी जड़ें जो हैं इन्हें गिरने से बचाती हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द सोल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो मट्टी को पकड़े रखती हैं, जिसकी वजह से ये मट्टी को हिलने नहीं देती, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होने देती किसी भी जगह को ना जहाँ पे ये होते हैं। द शेप ऑफ द लैंड, द शेप ऑफ द लीव्स कीप्स देम फ्रॉम लूजिंग मॉइस्चर, और इनकी जो शेप होती है लीव्स की, इनका मॉइस्चर लूज़ नहीं होता, इस तरह की इनकी शेप होती है। सम ऑफ द ट्रीज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट्स आर द फिर पाइन, स्प्रूस, साइप्रस, जूनिपर, यू, रेडवुड, सीडर एंड लार्च। कुछ दरख्त हैं जो कि जंगलात में पाए जाते हैं, उनमें ये बेटा सारे के सारे ये फिर, पाइन, स्प्रूस, साइप्रस, जूनिपर, ज्यू, रेडवुड, सीडर एंड लार्च जो है मोस्टली जो है वो सनोबर के दरख्तों की किस्में हैं, जिसमें फिर देखें ये चीड़ का दरख्त होता है, सीडर जो है देवदार का दरख्त होता है। बाकी सारे जितने भी ये नेम आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये सारे सनोबर के दरख्तों की कई किस्में हैं। ठीक है बेटा। ये देखें ये टेम्परेट फॉरेस्ट होता है बेटा। ये फॉरेस्ट में आप ये देख सकते हो बहुत जड़ी बूटियाँ होती हैं, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। लेकिन टेम्परेट फॉरेस्ट का एक ही बात है कि यहाँ पे जो दरख्त होते हैं इनकी जड़ें बहुत दूर नीचे तक होती हैं ज़मीन के, और ये ज़मीन को वॉश अवे मतलब ख़त्म होने से बचाता है, मतलब ये ज़मीन टूटती फूटती नहीं है। आप ये देखें इनके तने कितने ज़्यादा मज़बूत होते हैं और ये बहुत लंबे होते हैं। आप इनके अगर पत्तों को देखें तो इनके पत्ते जो हैं मोस्टली, ये ट्री है ना तो ये वाला ट्री, इनके जो पत्ते कुछ इस तरह के भी होते हैं। ये देखें कुछ इस तरह के पत्ते भी होते हैं ये, और इनका फ्रूट कोन शेप में यूँ करके होता है। ये देखिए इनके सीड्स ये होते हैं। तो बच्चों इनका जो पत्ते होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि इनका मॉइस्चर जो है ना ख़राब नहीं होता, और इनकी ट्रंक बहुत मोटी होती है। ये देखें
ये जंगलात हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता देखें ढलान वाली जगहों पे होते हैं। इनको आपको ये पता चल रहा होगा आपके देखने से ही कि इनके पत्तों का क्या होगा, कॉर्न शेप है, बहुत ज़्यादा नीडल की तरह होते हैं। ये देखें जो बच्चे मरी जा चुके हैं, मरी के एरियाज़ में ये ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के ट्रीज़ होते हैं। मरी में भी टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं जितने भी हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रीडिंग, ऑन द हायर स्लोप्स, बहुत ऊंची ऊंची ढलानों पर देयर आर अल्पाइन ट्रीज़, यहाँ पर अल्पाइन के ट्रीज़ होते हैं। स्नोबर के ट्री जो होते हैं ना बेटा, उनको कहा जाता है। द ट्रीज़ इन अल्पाइन फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो वेरी टॉल, जो अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं उनमें ये अल्पाइन के दरख्त बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ठंडे मौसम की वजह से। एंड द वेजिटेशन इज़ ऑल्सो नॉट वेरी रिच, और जो वेजिटेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अनलाइक द ट्रीज़ इन द इक्वाटोरियल फॉरेस्ट, जैसे कि इक्वाटोरियल फॉरेस्ट में होता है। इक्वाटोरियल फॉरेस्ट में आपको पता है ना बेटा, ट्री जो एक दिन में 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सर्दी की वजह से ट्रीज़ इतने ज़्यादा ग्रो नहीं करते। द ट्रीज़ हेयर डू नॉट ग्रो सो क्लोजर टुगेदर, यहाँ पे ट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब जो हैं नहीं उगते। इट इज़ ईजियर टू कट डाउन और फेल दीज ट्रीज़, और यहाँ पर दरख्तों को काटना बहुत मुश्किल होता है और इजीली दरख्तों को गिराया जाता है। तो बच्चे ये था कि एक्वाटोरियल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं, वहाँ पे दरख्त को काटना या उनको गिराना बहुत मुश्किल होता है, जबकि टेम्परेट फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता। आप ये देखें, ये लंबे लंबे दरख्त हैं, ठीक है बेटा, और ये आप देख भी सकते हो फासले फासले पर हैं, बहुत इस तरह से होते हैं। ये पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये इतने ज़्यादा टॉल नहीं होते। यहाँ पे सर्दी की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे प्लांटेशन भी बहुत कम होती है। अब ये देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पत्ते बिल्कुल वैनिश हो गए हुए हैं, और ये देखिए कोई जड़ी बूटियों वाला सीन नहीं है। तो बेटा ये कि यहाँ पे सर्दी होने की वजह से वेजिटेशन बहुत कम है। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अगले लेक्चर तक।